बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुर्गी की कटिंग को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपकी फ़ैमिली को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और आपकी रिस्क में कुशादगी अता फ़रमाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये मेरे पास होल चिकन है एक अदद। इस चिकन को मैं नाइफ़ के साथ दरमियान से कट लगा कर दो हिस्सों में तकसीम कर लूँगा और इसकी लेग और ब्रेस्ट को अलग कर लूँगा और इसकी गर्दन की हड्डी को इस तरह अलग कर लूँगा। आपने इसके लेग्स और ब्रेस्ट को अलग कर लेना है। इस वीडियो में मैं आपके साथ चिकन बोटी टिक्का की कटिंग करने का इंतहाई आसान तरीका अपने प्यारे नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा और आपको ये भी बताऊँगा कि एक चिकन में चिकन बोटी टिक्का के कितने पीस होते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने ब्रेस्ट चिकन ले लेना है। इसके आपने इस तरह दरमियान से दो हिस्से कर लेने हैं। इस तरह ये दो हिस्से हो चुके हैं। इसके बाद मैं लेग्स ले लूँगा चिकन की। इस लेग के भी आपने ये दरमियान से कटिंग करके इधर से इस तरह कटिंग करके आपने ये दरमियान वाली जो हड्डी है ये आपने ये वेस्टेज में आती है, ये आपने इस तरह निकाल लेनी है। और इसके बाद आपने इसके साथ जितना भी फ़ैट है यानी चर्बी लगी लेग के साथ आपने ये चिकन लेग से उतार लेनी है। ये इस तरह देखें, आपने इस तरह चर्बी इसके साथ से दूसरे लेग के साथ से भी उतार लेनी है। तो इसके बाद आपने पहले आपने इस तरह कटिंग करनी है। आपने इस चिकन को हमेशा जॉइंट से काटना है यानी जोड़ से काट लेना है। ये देखें, ये जॉइंट से काटने से ये होगा कि आप जब इसकी कुकिंग करेंगे या इसको सीखों पे चढ़ाएंगे तो इसके अंदर से ब्लड नहीं आएगा। तो ये दूसरी लेग पीस ले लेता हूँ मैं। आपने इसकी भी इस तरह कटिंग कर लेनी है। अगर आपको साबुत लेग पीस चाहिए तो आप साबुत लेग पीस रख सकते हैं, लेकिन मैं इस लेग पीस को इस तरह काट लूँगा। तो ये आपने इस तरह काट लेनी है। इसके बाद ये दूसरी लेग को भी मैं इसी तरह काट लूँगा। आपने जब भी इसको काटना है तो एक ही दफ़ा आपने इसको ज़ोर से कट लगा कर काट लेना है। इससे ये होगा कि चिकन की कटिंग में खूबसूरती भी आएगी। और इस चिकन को मैं आप पे प्लेट में डाल लूँगा। ये दो लेग्स पीस के मैंने तकरीबन 10 पीस बने हैं इसके। तो इसके बाद मैं ब्रेस्ट चिकन को काट लूँगा। आपने सबसे पहले इस तरह जोड़ से जो है ये विंग्स इसके निकाल लेने हैं और इस तरह आपने इसको काट लेना है। इसके बाद आपने इसके साथ से जो वेस्टेज है ये आपने उतार लेनी है। वेस्टेज का मतलब है कि चर्बी वगैरह आप इससे उतार लें। और इस चिकन के भी आपने 4 पीस बना लेने हैं चिकन ब्रेस्ट के। इस तरह काट कर आपने 4 पीस बना लेने हैं। मैं इंशाल्लाह आपके साथ चिकन कढ़ाई की कटिंग की भी का तरीक़ाकार भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपने इस ब्रेस्ट से भी इस तरह वेस्टेज उतार लेनी है यानी चर्बी उतार लेनी है और आपने इसको इस तरह काट लेना है यानी विंग्स के अंदर से निकाल लेनी है। और इसके बाद इस चिकन के भी आपने 4 पीस कर लेना है। एक मुर्गी के चिकन बोटी टिक्का के 18 पीस किए जाते हैं। तो ये इस तरह चिकन काट लिया मैंने। इसके तकरीबन 8 पीस हुए हैं। तो मैं इन तमाम
पीसीस को जो मैंने मुर्गियों के काटे हैं इनको इकट्ठा करके एक प्लेट में रख लूँगा। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ चिकन बोटी टिक्का बनाने की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगा। ये आपने इस तरह इनको काट कर रख लेना है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके साथ कटिंग की हर तरह की वीडियो शेयर करता रहूं एक एक करके। और आपने गर्दन की हड्डी से ये जो है रिब्स, ये साइड से आपने जो है ये काट लेना है और ये गर्दन के फ्रंट से भी आपने इसको काट लेना है। तो ये आप इसको जो है चिकन कढ़ाई में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये कटिंग की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अल्लाह ताला आप सबका आमीन।